को जब यह पता चला कि उसकी बेटी कैकसी के पुत्र दशग्रीव को परमपिता ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वर प्राप्त हुआ है, तो वह भय त्याग कर अपने अनुचरों के साथ पाताल लोक से बाहर निकल आया था और दशग्रीव के पास आकर उसे अपने गले से लगाकर यह कहा था कि तुमने राक्षस वंश का उद्धार किया है। अभी तुम कुबेर से हम राक्षसों की लंकापुरी वापस ले लो और वहाँ के स्वामी बन जाओ। उसके बाद संसार के समस्त राक्षस तुम्हारे अधीन होंगे। अपने नाना की यह बात सुनकर दशग्रीव ने यक्षराज कुबेर के पास अपना दूत भेजकर यह कहलवाया था कि यह लंकापुरी राक्षसों की है, इसलिए इसे तुम राक्षसों को लौटा दो। कुबेर ने दशग्रीव का यह संदेश जब अपने पिता महर्षि विश्रवा को आकर बताया था, तो महर्षि विश्रवा ने कुबेर से यह कहा था कि दशग्रीव ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद अपना विवेक खो बैठा है, इसलिए तुम अपने अनुचरों सहित लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहीं अपने रहने के लिए दूसरा नगर बसा लो। पिता के ऐसा कहने पर कुबेर लंकापुरी दशग्रीव को देकर अपनी स्त्री, पुत्र, मंत्री और धन सहित कैलाश पर्वत पर रहने चले गए थे। लंकापुरी में राक्षसों ने दशग्रीव का अभिषेक करके उसे राक्षसों का राजा बना दिया था। लंका का राजा बनने के बाद दशग्रीव ने सबसे पहले अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र विद्युजीव के साथ कर दिया था। उसके बाद दशग्रीव ने दानव मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया था। फिर अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह विरोचन कुमार बलि की दोहित्री वज्रज्वाला के साथ कर दिया था और विभीषण का विवाह गंधर्व राज सैलूष की कन्या शर्मा के साथ करवा दिया था। कुछ समय बाद मंदोदरी ने दशग्रीव के पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया था। मेघनाथ ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। इस कारण दशग्रीव ने स्वयं ही अपने उस पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। इसके कुछ समय बाद ही परमपिता के वरदान के प्रभाव से कुंभकर्ण को निद्रा ने घेर लिया था और वह सदा के लिए सो गया था। कुंभकर्ण की यह दशा देख दशग्रीव ने क्रोध में आकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को मारने लगा था। दशग्रीव के इस कुकृत्य को देखकर यक्षराज कुबेर ने अपना दूत भेजकर अपने भाई दशग्रीव को समझाने की कोशिश की थी, परंतु दशग्रीव ने अपनी तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसकी लाश को राक्षसों को खाने के लिए दे दी थी। इसके बाद दशग्रीव अपनी सेना लेकर तीनों लोगों को जीतने के लिए निकल पड़ा था। दशग्रीव ने सबसे पहला युद्ध अपने भाई कुबेर के साथ ही लड़ा था। दशग्रीव ने कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया था और अपने मंत्रियों और सेना सहित उस विमान से आगे बढ़ चला था, परंतु रास्ते में चलते चलते अचानक पुष्पक विमान रुक गया था। दशग्रीव विमान के रुकने का कारण पता कर रहा था कि तभी भगवान शंकर के पार्षद नंदी उसके पास आए और बोले, यहाँ से सभी का आना जाना बंद है क्योंकि इस पर्वत पर भगवान शंकर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव बड़े ही क्रोध में आकर बोला था कि कौन है ये शंकर जिसने लंकापति के विमान की गति रोक दी है, मैं इस पर्वत को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। यह कहकर दशग्रीव अपनी 20 भुजाओं से उस पर्वत को पकड़कर उखाड़ने लगा था। पर्वत के हिलने से भगवान शिव के सभी गण भय से कांप उठे थे और देवी पार्वती भी विचलित होकर भगवान शिव से लिपट गई थी। यह देख भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया था, जिससे दशग्रीव की भुजाएं उस पर्वत के नीचे दब गई थी, जिससे दशग्रीव ने बड़ी जोर से रोदन किया था। दशग्रीव के उस रोदन की आवाज से तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे थे। जब दशग्रीव अपनी भुजाओं को वहां से मुक्त नहीं करा पाया, तो उसने अपने मंत्रियों के कहने पर उसी अवस्था में रहकर 1000 वर्ष तक भगवान शिव की स्तुति की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दशग्रीव को मुक्त किया था और उससे यह कहा था कि तुम्हारे उस भीषण रोदन के कारण तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शंकर से नया नाम और दीर्घायु का वरदान पाकर रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर पूरी त्रिलोकी को जीतने के उद्देश्य से चल पड़ा था। रावण ने सबसे पहले पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश आरंभ कर दिया था। पृथ्वी के कुछ महापराक्रमी राजाओं को छोड़कर अन्य सभी राजाओं को जीतकर रावण ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। महाबली रावण ने अयोध्या के महापराक्रमी राजा अरण्य का भी युद्ध में वध कर दिया था। राजा अरण्य ने अपने प्राण त्यागते समय रावण को श्राप देते हुए यह कहा था, मेरे ही इस इक्ष्वाकु वंश में ही उत्पन्न हुए एक वीर के हाथों तेरा वध होगा। पृथ्वी लोक को जीतने के बाद
रावण ने यमलोक को जीतने के लिए भगवान सूर्य के पुत्र यमलोकपति यमराज पर आक्रमण कर दिया था। तब यमराज और रावण के बीच बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ था, परंतु यमराज ने रावण को मार डालने के लिए जब अपना काल दंड उठाया था तो परमपिता ब्रह्मा जी ने बीच में आकर यमराज से यह कहा था कि मैंने रावण को देवताओं के हाथों न मारे जाने का वरदान दिया है, इसलिए तुम काल दंड का प्रयोग करके मेरी बात को असत्य मत करो, क्योंकि इस काल दंड के प्रहार से इसकी मृत्यु हो जाएगी। परमपिता के ऐसा कहने पर यमराज ने अपने काल दंड को रोक लिया था और रावण से युद्ध करने का विचार त्याग कर अंतर्ध्यान हो गए थे। इस प्रकार रावण ने यमलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। यमलोक को जीतने के बाद रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया था और वहां के सभी नागों को जीतकर उन्हें अपने वश में कर लिया था। उसके बाद रावण ने पाताल लोक में रहने वाले निवात कवच नामक महापराक्रमी दैत्यों पर आक्रमण कर दिया था। रावण और उन दैत्यों के बीच 1 वर्ष तक युद्ध चला था, परंतु उसमें किसी भी पक्ष की जय या पराजय नहीं हुई थी। यह देख परमपिता ब्रह्मा उस स्थान पर आए थे और उन्होंने दैत्यों को यह कहा था कि समस्त देवता और असुर मिलकर भी इस रावण को परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम दोनों युद्ध करने के स्थान पर आपस में मित्रता कर लो। परमपिता ब्रह्मा के कहने पर रावण और उन दैत्यों ने आपस में मित्रता कर ली थी और उन दैत्यों से रावण ने 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद रावण ने कालके नामक दानवों पर आक्रमण कर उनका संहार कर दिया था, जिसमें रावण के हाथों उसकी बहन शूर्पणखा का पति विद्युज्य भी मारा गया था। फिर महाबली रावण ने समुद्र के स्वामी राजा वरुण पर आक्रमण कर दिया था और वरुण पुत्रों को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी लोक, यमलोक और पाताल लोक पर विजय पाने वाले लंकापति रावण ने अपने बल से कई राजाओं, ऋषियों, देवताओं, यक्षों, दानवों तथा नागों की बहुत सी कन्याओं का भी हरण करके अपने साथ लंकापुरी को ले गया था और उन सभी को अपने अंतपुर में अपनी रानी बनाकर रख लिया था। इसके बाद उस महाबली रावण ने अपने पुत्र मेघनाद और सेना सहित देवलोक पर चढ़ाई कर दी थी। देवताओं के साथ उस युद्ध में रावण के नाना सुमाली देवताओं के हाथों मारे गए थे। देवराज इंद्र जानते थे कि रावण को मारा नहीं जा सकता है, इसलिए वह देवताओं के साथ मिलकर रावण को कैद कर लेने की योजना बना रहे थे, परंतु रावण पुत्र मेघनाद देवराज इंद्र को ही कैद करके लंकापुरी ले आया था। तब परमपिता ब्रह्मा ने आकर इंद्र को मेघनाद की कैद से मुक्त कराया था और मेघनाद को इंद्रजीत घोषित कर दिया था। देवलोक पर विजय पाने के कारण रावण का अहंकार और अधिक बढ़ गया था, इसलिए वह अपनी उद्दंडता से हजारों वर्षों तक ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ित और अपमानित करता रहा था। रावण से इस प्रकार त्रस्त होकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण सभी परमपिता ब्रह्मा जी के पास रावण से मुक्ति प्रदान करने की याचना करने पहुंच गए थे। उन सभी की याचना सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी रावण की मृत्यु का उपाय सोचने के लिए विवश हो गए थे। परमपिता ब्रह्मा जी कुछ देर सोचने के बाद उन सभी देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और महर्षिगणों से यह बोले थे कि उस दुरात्मा रावण के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। रावण ने वर मांगते समय यह बात की थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, नाग, देवता तथा राक्षसों के हाथों ना मारा जाऊं। मनुष्यों को वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसने अपने मांगे गए वरदान में मनुष्यों का नाम नहीं लिया था। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही रावण और सभी राक्षसों का वध होगा। परमपिता ब्रह्मा जी उन सभी लोगों से यह बात कह ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करके उनसे यह विनती की थी कि हम तीनों लोगों की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। इस समय पृथ्वी पर अयोध्या नाम की नगरी में बड़े ही धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ राज्य करते हैं। अतः आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लीजिए और संसार के लिए कंटक रूप बन चुके राक्षस रावण का वध कीजिए। उन सभी देवताओं आदि की यह विनती सुनकर भगवान विष्णु जी ने उन सभी से यह कहा था कि मैं तीनों लोगों का भय दूर करने के लिए अपना मनुष्य अवतार लूंगा और सभी राक्षसों का नाश करके 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं आदि को यह वर देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले अयोध्या के राजा दशरथ इतने प्रभावशाली होते हुए भी निसंतान थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। पुत्र के लिए चिंतित राजा दशरथ ने एक दिन सभी श्रेष्ठ मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कहा कि
मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ। तब सभी मुनियों और ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी थी। सभी मुनियों और ब्राह्मणों के चले जाने के बाद राजा दशरथ से सुमंत्र ने पुराण की एक कथा के बारे में बताते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी जो आपके पुत्र प्राप्ति से संबंधित थी। उस कथा के अनुसार इन मुनियों और ब्राह्मणों के यज्ञ करवाने से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। सुमंत्र ने राजा दशरथ से यह भी कहा था कि आपने अपनी और देवी कौशल्या की जिस पुत्री शांता को अपने निसंतान मित्र राजा रोमपत को गोद दे दिया था, आपकी उसी पुत्री शांता के पति श्रृंग ऋषि जब आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तभी आपको पुत्र प्राप्त होंगे। सुमंत्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में अपनी पुत्री शांता के उस तेजस्वी पति श्रृंग ऋषि के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। तब सुमंत्र ने राजा दशरथ को बताया था कि श्रृंग ऋषि एक बड़े ही तपस्वी ऋषि विभांडक के पुत्र हैं। श्रृंग ऋषि का जन्म ऋषि विभांडक के शुक्राणु द्वारा एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। श्रृंग ऋषि सदा वन में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी दूसरे मनुष्य को कभी नहीं देखा था। एक बार राजा रोमपत से इंद्र भक्त ब्राह्मणों का अपमान हो गया था। इस कारण देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उनके राज्य अंग